दोस्तों एक और होटल के एक और ऑल प्रोग्राम और मैरिट होटल ग्रुप का मैरिट बोनोवे प्रोग्राम दो सबसे पॉपुलर होटल प्रोग्राम्स हैं क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए। और वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड जो है वो अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने का अपॉर्चुनिटी इन दोनों होटल प्रोग्राम्स में देते हैं। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों, इन दोनों ही होटल प्रोग्राम्स में पॉइंट्स का बहुत बढ़िया वैल्यू जो है वो मिल जाता है। एक और होटल ग्रुप का जो ऑल प्रोग्राम है, जो लॉयल्टी प्रोग्राम है, उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जानकारी वहाँ मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको मैरिट बोनोवे प्रोग्राम का यूटिलाइजेशन जो है उसको कैसे आप ऑप्टिमली यूज़ कर सकते हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें दोस्तों जो लोग इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं मैरिट बोनोवे प्रोग्राम को, कई बार उनको भी नहीं पता होती है, वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। मैंने मैरिट बोनोवे होटल प्रोग्राम जो उसको एक्सटेंसिवली वर्ल्ड वाइड यूज़ किया है, साउथ ईस्ट एशिया में भी यूज़ किया है, यूरोप में भी यूज़ किया है। तो इस होटल की कई सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। अगर आप मैरिट बोनोवे में अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज़ करके मैरिट होटल्स में बुकिंग करते हैं, तो दोस्तों कई लोग समझते हैं कि मैरिट होटल का मतलब हो गया कि सिर्फ मैरिट के जो होटल्स हैं उन्हीं में आप बुकिंग कर सकते हैं। बट लोगों को नहीं पता है कि मैरिट में भी करीब 30 से ज़्यादा होटल चेन्स जो है वो आती हैं जिनका नाम मैरिट नहीं है, वो भी मैरिट ग्रुप की ही होटल्स है। जैसे ली मेरिडियन हो गया, एसी होटल्स, मॉक्सी, अलोफ, शेरेटन, सेंट रेजिस, इस तरह की पॉपुलर और प्रीमियम होटल चेन जो है वो मैरिट में शामिल है। 30 से ज़्यादा होटल ब्रांड, होटल चेन जो मैंने यहाँ स्क्रीन पर दी हुई है वो मैरिट ग्रुप के ही पार्ट है। और मैरिट बोनवे के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है उनको यूज़ करके इनमें बुकिंग की जा सकती है। दोस्तों आपको अपने क्रेडिट कार्ड या कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट जो वो मैरिट बोनवे में यूज़ करना है, तो सबसे पहले मैरिट बोनवे के का एक फ्री अकाउंट है वो आपको क्रिएट करना होगा। बहुत ही आसान है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके एक फ्री अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। और मेरिट के ऐप को डाउनलोड कीजिए मेरिट बोनवे का, और उसमें भी आप ये अकाउंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। 5 मिनट से भी कम टाइम में ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद अब मेरिट बोनवे के पॉइंट जो है उसको कैसे अर्न करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका तो काफ़ी ऑब्वियस है। मेरिट के होटल में अगर आप स्टे करते हैं तो हर स्टे पर आप जो भी खर्चा करते हैं उस पर मेरिट बोनवे के आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, जो आपके इस अकाउंट में ऑटोमेटिकली ऐड होते रहते हैं। क्योंकि जो मोबाइल नंबर आपने इस अकाउंट में यूज़ किया है वही मोबाइल नंबर आपको बुकिंग के टाइम पर देना है मेरिट होटल्स में, तो आपको ये पॉइंट्स मिलते हैं। एक बात याद रखिए कि ये पॉइंट्स आपको तभी मिलते हैं जब आप मेरिट में जो बुकिंग है वो डायरेक्टली करते हैं। थर्ड पार्टी मतलब यात्रा.com, मेकमाईट्रिप.com या इस तरह की थर्ड पार्टी साइट से अगर बुकिंग करेंगे तो कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको नहीं मिलते। डायरेक्टली मेरिट की साइट से, मेरिट के ऐप से बुकिंग करेंगे तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और वो यहाँ पर ऐड होते रहते हैं। यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स के अलावा स्टेटस नाइट भी मिलता है। रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं जिनको यूज़ करके फ्यूचर में आप होटल बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। स्टेटस नाइट ये होता है कि आप जितनी नाइट एक साल में स्टे करेंगे उतनी नाइट आपकी काउंट होती रहती है और इसको स्टेटस नाइट बोलते हैं। अब मेरिट का जब फ्री अकाउंट बनाएंगे तब आपको एक बेसिक मेंबरशिप मिलती है, पर जैसे जैसे आप स्टे करते रहते हैं आपकी मेंबरशिप का स्टेटस बढ़ता रहता है। बेसिक से आप सिल्वर स्टेटस में जाते हैं, फिर गोल्ड में जाते हैं, फिर उसके भी ऊपर के कई सारे स्टेटस हैं, उसमें आप जाते रहते हो और हर स्टेटस के हिसाब से आपको और ज़्यादा अच्छे बेनिफिट जो है मिलते रहते हैं। इसके अलावा एक तीसरा तरीका भी रिवॉर्ड पॉइंट्स पाने का हाल ही में अभी फ्लिपकार्ट ने भी शुरू किया है। फ्लिपकार्ट में आप जब भी शॉपिंग करते हैं तो आपको वहाँ पर फ्लिपकार्ट के कॉइन्स मिलते हैं, उन कॉइन्स को भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं मेरिट बोनवे के प्रोग्राम में। फ्लिपकार्ट में ऐप में जाके आपको मेरिट बोनवे का जो प्रोग्राम है उसकी मेंबरशिप नंबर डाल के फ्लिपकार्ट और मेरिट के प्रोग्राम को आपको लिंक करना होता है। वन टाइम एक्टिविटी है और उसके बाद इन कॉइन्स को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हालांकि कॉइन्स का वैल्यू इतना अच्छा नहीं मिलता है, बट ऑलरेडी कॉइन्स पड़े हुए हैं, एक्सपायर हो रहे हैं, तो उनको आप इन मेरिट के प्रोग्राम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब एक्सपायरी की बात निकली तो दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि मेरिट के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हम अर्न करते हैं उनकी वैलिडिटी क्या होती है। दोस्तों प्रैक्टिकली मेरिट बोनवे प्रोग्राम के जो पॉइंट्स है जिनको आप इनके मेरिट के होटल प्रोग्राम में स्टोर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड इसलिए दोस्तों क्योंकि जब आप पॉइंट्स को ट्रांसफर करते हैं तो आपको जो वैलिडिटी है वो ज़्यादातर केसेस में 2 साल की मिलती है। बट इन 2 साल में कोई भी एक और ट्रांजेक्शन कर लिया तो उस ट्रांजेक्शन डेट से और 2 साल की वैलिडिटी आपकी आगे बढ़ जाती है। तो इसलिए मतलब आपने कोई भी एक भी रिवॉर्ड पॉइंट उसमें ऐड कर लिया, ये एक भी रिवॉर्ड पॉइंट को यूज़ किया तो आपकी जो वैलिडिटी है, एक्सपायरी डेट है, वो आगे बढ़ती जाएगी और वो पूरा का पूरा जो आपका कॉर्पस है रिवॉर्ड पॉइंट्स का, मेरिट बोनवे रिवॉर्ड पॉइंट्स का, वो पूरा का पूरा जो है वो वैलिड रहता है और 2 साल के लिए। तो इसलिए प्रैक्टिकली आपके पॉइंट्स तभी एक्सपायर हो सकते हैं अगर 2 साल तक आप ना तो एक भी रिवॉर्ड पॉइंट्स उसमें ऐड करें ना ही इसको यूज़ करें। ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। इसलिए हर प्रैक्टिकल पर्पस से मेरिट बोनवे रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैलिडिटी जो है
वो अनलिमिटेड है, वो एक्सपायर नहीं होते हैं। अब दोस्तों मेरिट बोनस के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उनका पाने का जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो है क्रेडिट कार्ड्स। कई सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड्स है जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं और उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप मेरिट बोनस प्रोग्राम में ट्रांसफर कर सकते हो और अच्छे खासे नंबर में मेरिट बोनस पॉइंट जो है आप पा सकते हैं। पॉपुलर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो दोस्तों अमेरिकन एक्सप्रेस के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो सब एक रिवॉर्ड पॉइंट्स को मेरिट बोनस प्रोग्राम में ट्रांसफर करने पर एक मेरिट बोनस का पॉइंट दे देते हैं। तो एमएक्स यूजर्स के लिए मेरिट बोनस एक बेस्ट प्रोग्राम हो जाता है अपने पॉइंट्स का अच्छा वैल्यू पाने का। इसके अलावा एक्सिस बैंक के जितने भी पॉइंट्स बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स हैं, चाहे वो एज माइल हो या फिर एज रिवॉर्ड पॉइंट्स हो, उनको भी आप मेरिट बोनस के प्रोग्राम में ट्रांसफर कर सकते हैं। एचएसबीसी की बात करें तो एचएसबीसी भी आपको मेरिट बोनस प्रोग्राम में पॉइंट ट्रांसफर करने का ऑप्शन देता है, चाहे आपके पास ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड हो, चाहे प्रीमियर क्रेडिट कार्ड हो या फिर प्लैटिनम जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है उसके पॉइंट्स को भी आप मेरिट बोनस में ट्रांसफर कर सकते हैं। पर दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया क्रेडिट कार्ड मेरिट का है जो आपको ज़रूर लेना चाहिए अगर आप मेरिट की प्रॉपर्टी में स्टे करते हैं, चाहे वो साल में एक नाइट भी करते हो, और वो कार्ड है एचडीएफसी बैंक का मेरिट बोनस क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड 3,500 रुपये की ज्वाइनिंग फ़ी के साथ आता है और उतनी ही रिन्यूअल फ़ी के साथ आता है। बट हर साल इस फ़ी के अगेंस्ट में ज्वाइनिंग के ईयर में भी और हर रिन्यूअल ईयर में भी आपको 15,000 मेरिट बोनस पॉइंट्स के इक्विवेलेंट की एक फ्री नाइट का स्टे जो है वो मेरिट प्रॉपर्टी में मिलता है, जिसको आप इंडिया में भी यूज़ कर सकते हैं और कई ओवरसीज प्रॉपर्टीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। 15,000 पॉइंट्स का मतलब तो ईजिली 7,500-8,000 रुपये की वैल्यू आपको मिल जाती है। और अगर 15,000 पॉइंट्स के इक्विवेलेंट की कोई नाइट आपको बुकिंग के लिए नहीं मिल पा रही है तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग रिवॉर्ड पॉइंट्स है अपने क्रेडिट कार्ड से या किसी भी तरह से मेरिट बोनस में पड़े हुए हैं तो उन पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। मान लो मुझे कोई नाइट बुक करनी है और उसकी वैल्यू 18,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स है और मेरे पास जो मेरिट बोनस की फ्री नाइट मिली हुई है उससे मैं 15,000 पॉइंट्स के इक्विवेलेंट की नाइट ही बुक कर सकता हूँ। तो 3,000 पॉइंट्स मुझे और अपने एग्जिस्टिंग बैलेंस में से मैं यूज़ करके एक नाइट का स्टे कर सकता हूं। तो ये भी ऑप्शन आपके पास रहता है। इसके अलावा दोस्तों आपको फ्री में मेरिट की जो सिल्वर मेंबरशिप है वो आपको मिल जाती है और सिल्वर स्टेटस से दोस्तों आपको कई सारी मेरिट प्रॉपर्टी में कई बार फूड में डिस्काउंट मिलता है, लेट चेकआउट, अर्ली चेक इन, रूम अपग्रेड, इस तरह की प्रीमियम फैसिलिटीज़ मिल जाती है। मैंने दोस्तों ये कार्ड पिछले 2 साल से लिया हुआ है और मैंने कई सारी मेरिट होटल्स में स्टे किया है इस मेंबरशिप को लेने के बाद और सिल्वर स्टेटस की वजह से मुझे तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट देखने को मिले हैं। जैसे मैं 2025 की बात करूँ तो मार्च में मैंने दुबई में स्टे किया था, लापिता होटल में जो मेरिट का प्रॉपर्टी है वहाँ पर मुझे स्वीट में अपग्रेड मिला था, बेसिक रूम से सीधा स्वीट में अपग्रेड मिला था और लेट चेकआउट का भी ऑप्शन दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों लास्ट ईयर ही मैंने गोवा में फेयरफील्ड बाय मेरिट बेनोलिम करके एक प्रॉपर्टी है वहाँ पर स्टे किया था, तो वहाँ पर मुझे अपनी पूरी फैमिली के लिए फ्री ब्रेकफास्ट मिला था। इसके बाद सेंट रेजिस गोवा में मैंने स्टे किया था, वहाँ पर भी फ्री ब्रेकफास्ट दिया गया था। इसके अलावा एक स्पेशल कार्ड दिया गया सिर्फ सिल्वर और उससे अबव के जो स्टेटस मेंबर्स हैं उनके लिए था, जिसमें मुझे 4 में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करना था, जिसमें फ्री ड्रिंक्स, फ्री डिज़र्ट, इस तरह के ऑप्शंस वहाँ पर दिए थे। इसके अलावा 1,000 फ्री मेरिट पॉइंट्स लेने का भी ऑप्शन उसमें दिया था, वहाँ भी मुझे लेट चेकआउट का ऑप्शन मिला था। इसके अलावा हाल ही में मैंने दानांग वियतनाम में शेरेटन में स्टे किया था जो एक मेरिट प्रॉपर्टी है, वहाँ पर भी मुझे रूम अपग्रेड मिला था बहुत ही बेटर व्यू के साथ और वहाँ पर जितना भी मेरा फूड बिल था उस पर सिल्वर स्टेटस होने की वजह से 10% का डिस्काउंट मिला था। इस तरह के अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट जिनका वैल्यू 10,000 15,000 रुपये से भी ज़्यादा का हो जाता है। मेरे केस में तो एक साल में मुझे 25 से 30,000 रुपये का बेनिफिट हो गया, क्योंकि फ्री ब्रेकफास्ट एक 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टी में मिलना बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता है। तो ये क्रेडिट कार्ड आपको ज़रूर रखना चाहिए। इस कार्ड को अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट के बेनिफिट्स के अलावा भी इस कार्ड के साथ में आपको 12 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस और 12 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आपको करने को मिलते हैं। और डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस में दोस्तों इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों टर्मिनल्स इंडिया में जो है वो आ जाते हैं। कोई क्वार्टरली लिमिट नहीं है कि आपको एक क्वार्टर में इतना ही यूज़ कर सकते हो, 12 के 12 जो है आप एक ही क्वार्टर में भी यूज़ कर सकते हो, खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हो और 3 फ्री एड ऑन कार्ड्स भी आपको मिलते हैं, तो एड ऑन मेंबर्स के लिए भी आप इनको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हर क्वार्टर में 2 फ्री गोल्फ गेम्स भी इंडिया और इंडिया के बाहर प्रीमियम गोल्फ कोर्सेज में आपको खेलने को मिलते हैं। साल में 8 फ्री गोल्फ गेम्स भी आपको मिल जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट सिर्फ 3,540 रुपये की फ़ी के साथ एवरी ईयर मिलते हैं। तो इसलिए ये कार्ड एक फुल पैसा वसूल कार्ड मेरे हिसाब से हो जाता है, तो इसको आप ज़रूर अप्लाई करके रख सकते हैं। अब दोस्तों फिर से बात करते हैं मेरिट बोनस का जो प्रोग्राम है मेरिट होटल्स का, उसमें पॉइंट्स की वैल्यू क्या होती है, ये काफ़ी लोग पूछते हैं। अब दोस्तों एक और होटल की तरह यहाँ पर पॉइंट की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अब सीज़न के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से
पॉइंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर आपको 1 पॉइंट की वैल्यू 50 पैसा भी मिल सकती है, कई बार तो 40 पैसा भी वैल्यू मिलती है, तो कई बार 1 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू भी मिल जाती है। ऑन एन एवरेज 50 पैसा की वैल्यू तो आपको आसानी से मिल ही जाती है। अब एक और होटल का जो ऑल प्रोग्राम है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि एक और होटल में आप 2000 पॉइंट्स के मल्टीपल में ही पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर पूरे के पूरी होटल का पेमेंट जो है वो पॉइंट से कर सकते हैं। आपको 1 रुपया भी अपने पॉकेट से पे नहीं करना होता है। मतलब मैंने जितनी भी बार मैरियट होटल्स में पॉइंट से स्टे किया है, वहाँ पर मुझे कुछ भी अपने पॉकेट से पे नहीं करना पड़ा। टैक्सेस तक, लास्ट रुपये तक पूरा के पूरा कवर जो है वो इन पॉइंट से हो गया था। तो ये मेरिट बॉनवे प्रोग्राम की एक अच्छी बात है। अब एक और अच्छी बात दोस्तों मैं बताता हूँ कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरिट बॉनवे के जो पॉइंट्स हैं उनसे आप सिर्फ स्टे का पेमेंट कर सकते हैं, फूड स्पा वगैरह का पेमेंट नहीं कर सकते। बट वो सच नहीं है। मेरिट बॉनवे के पॉइंट्स को यूज़ करके भी आप बिल में जो भी आपका पेमेंट आया है उसको सेटल कर सकते, चाहे वो फूड का हो, चाहे स्पा का हो, चाहे ड्रिंक का हो। और वहाँ पर आपको एक फिक्स वैल्यू मिलती है और वो वैल्यू है 250 मेरिट बॉनवे पॉइंट्स के अगेंस्ट में $1 के इक्विवेलेंट का डिस्काउंट आपको मिलता है। एक मेरिट बॉनवे पॉइंट की वैल्यू 0.34 इंडियन रुपी हो जाती है, जो कम है रिलेटिवली, बट आपके पास ऑप्शन है अपने बिल को भी पॉइंट्स को यूज करके सेटल करने का। इसके अलावा दोस्तों मेरिट बॉनवे पॉइंट्स को यूज करके अगर आप कोई भी होटल बुक करते हैं और एक ही प्रॉपर्टी में कंटिन्यूसली मतलब कॉन्जिक्यूटिवली अगर 5 नाइट बुक करते हैं तो आपको सिर्फ 4 ही नाइट का पे करना होता है। और ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है। मतलब एक ही प्रॉपर्टी में कंटिन्यूसली 5 नाइट का आप बुकिंग करते हैं तो उन 5 में से जो एक नाइट सबसे कम वैल्यू की है उसका आपको कुछ भी पे, कोई भी पॉइंट नहीं देना होता है। एक नाइट आपको फ्री मिलती है, 5 नाइट आप रुक सकते हैं और आपको 4 ही नाइट का पेमेंट करना होता है रिवॉर्ड पॉइंट्स की फॉर्म में। और ये ऑप्शन तभी मिलता है जब आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके 5 नाइट बुक करते हैं। तो ये ऑप्शन आपको वर्ल्ड वाइड सारी मेरिट प्रॉपर्टीज़ में मिल जाता है। तो अगर आप एक ही जगह पर 5 नाइट रुकने वाले हैं तो इस ऑफर का फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए। ये कोई लिमिटेड टाइम ऑफर नहीं है, एक परमानेंट फीचर है मेरिट बॉनवे प्रोग्राम का। इसके अलावा दोस्तों मेरिट बॉनवे के जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को सिर्फ आप मेरिट प्रॉपर्टीज़ में ही नहीं बल्कि 30 से ज़्यादा एयर माइल्स प्रोग्राम से उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब 20-30 के आसपास एयर माइल्स प्रोग्राम है उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ज़्यादातर एयर माइल प्रोग्राम जो हैं उसमें जो ट्रांसफ़र रेशियो वो 3:1 का है। मतलब 3 मेरिट पॉइंट्स को अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको 1 एयर माइल मिलता है। बट कई लोग ये नहीं जानते कि अगर आप 60,000 मेरिट पॉइंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी एयर माइल प्रोग्राम में तो आपको इफेक्टिवली 3:1 के रेशियो में 20,000 एयर माइल्स मिलने चाहिए। बट वहाँ पर आपको 5,000 बोनस एयर माइल मिलते हैं। तो अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 60,000 के मल्टीपल में आप इसको ट्रांसफ़र करें। तो 60,000 ट्रांसफ़र करेंगे तो 20,000 की जगह 25,000 एयर माइल्स मिलेंगे। वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर पॉपुलर एयर माइल प्रोग्राम जो है इसमें शामिल है, तो उसमें ट्रांसफ़र करके आप फ्लाइट बुकिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरिट बॉनवे प्रोग्राम का आईटीसी का जो क्लब आईटीसी प्रोग्राम है उसके साथ भी अच्छा खासा टाई अप है। आईटीसी का जो लॉयल्टी प्रोग्राम है उसके कोई भी पॉइंट को आप मेरिट में ट्रांसफ़र करते हैं तो 1:2 में आपको ट्रांसफ़र मिलता है। मतलब एक आईटीसी पॉइंट के अगेंस्ट में आपको 2 मेरिट पॉइंट मिलते हैं। एक लिमिटेशन ज़रूर है कि एक क्वार्टर में एक बंदा जो है वो सिर्फ 10,000 आईटीसी पॉइंट्स को ही ट्रांसफ़र कर सकता है। मतलब 10,000 आईटीसी पॉइंट्स ट्रांसफ़र कीजिए आपको 20,000 मेरिट पॉइंट मिल जाएंगे। उसका फ़ायदा वहाँ होता है जहाँ पर क्रेडिट कार्ड के जो ट्रांसफ़र पार्टनर्स है उसमें आपको आईटीसी का भी ऑप्शन है और मेरिट का भी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर आप एटलस क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स को मेरिट में ट्रांसफ़र करते हैं तो 3 एज माइल के अगेंस्ट में सिर्फ 1 एज माइल मिलता है। वहीं अगर उन 3 एज माइल को अगर आप आईटीसी के प्रोग्राम में ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 एज माइल के अगेंस्ट में 3 आईटीसी के पॉइंट्स मिलेंगे 1:1 के रेशो में। और इन 3 पॉइंट्स को आप मेरिट में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो 6 मेरिट पॉइंट्स हो जाते हैं। तो एटलस प्रोग्राम से डायरेक्टली मेरिट में ट्रांसफ़र करने की बजाय पहले उसको आईटीसी में ट्रांसफ़र कीजिए और आईटीसी से मेरिट में ट्रांसफ़र कीजिए, तो जिससे आपको 6 गुना पॉइंट जो है वो मिल जाते हैं। तो इसका फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं। और एक लास्ट और छोटी सी बात वो ये है कि मेरिट बॉनवे के प्रोग्राम में आप जब होटल बुकिंग करेंगे और पॉइंट्स में वैल्यू देखेंगे तो बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो रुपी में या यूएसडी में जो वैल्यू दिखाया जाता है वो पर नाइट का रेट दिखाया जाता है हर रूम का, बट जो पॉइंट्स में वैल्यू दिखाया जाता है वो पर स्टे का दिखाया जाता है। तो मान लो आप 2 नाइट का बुकिंग कर रहे हैं तो यूएसडी में वैल्यू मान लो 1000 यूएसडी दिखाया हुआ है तो वो 1000 यूएसडी पर नाइट होता है। बट पॉइंट्स में जो वैल्यू है वो अगर 50,000 मेरिट बॉनवे पॉइंट दिखाया हुआ है तो इसका मतलब ये है दोनों नाइट के लिए टोटल मिला के आपको 50,000 पॉइंट जो है वो लगने वाले हैं। तो इसलिए जब कंपैरिजन करें अमाउंट का और पॉइंट्स का तो ये ध्यान रखिए अमाउंट पर नाइट का दिखाया गया है,
पॉइंट जो पूरे स्टे का दिया गया है, तो जितनी नाइट बुक करें उससे उन पॉइंट्स को डिवाइड करके पर नाइट की जो पॉइंट रेट है वो एक बार कैलकुलेट करें और फिर कंपेयर करें कि आपको एक पॉइंट का कितना वैल्यू मिल रहा है। तो इसको भी ज़रूर ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये था वीडियो मेरिट बॉन्डवे प्रोग्राम के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उसको लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।